और अब बात करते हैं राहुल गांधी की सियासत की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया है, लेकिन उनकी सियासत पर बीजेपी तंज कस रही है। रिपोर्ट देखिए। जय माता दी। पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी के इतिहास में अपने सबसे बुरे दिन देखने वाली कांग्रेस अब 5 राज्यों की आगामी विधानसभा चुनाव से पहले खुद को पूरी तरह से बदलने में जुट गई है। तो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार सियासी रंग बदलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अगले चुनाव में बीजेपी को उसके ही बड़े हथियार सॉफ्ट हिंदुत्व को हथियार बनाकर चुनावी समर में उतरने की तैयारी में जुट गई है। और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक भगवान की शरण में जा रहे हैं। शिव भक्त और राम भक्त के बाद अब राहुल गांधी हर धर्म में हिंदू देवियों के हाथ का महत्व बता रहे हैं और उनके निशाने पर बीजेपी है। वहां पे 3 सिंबल थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है। लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है डर मत। इसका ये मतलब होता है बीजेपी डर है। बीजेपी डर है, कांग्रेस तैयार है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला पहनकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का राहुल का दांव अब उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए राहुल के इस बयान को हिंदू देवियों के अपमान से जोड़ दिया और उन पर पलटवार किया कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। आप हमारे देवी देवताओं को राजनीति में लेकर आ गए। आपने आज जीएसटी को मां लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। ये आखिर हमारे भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इतना ही नहीं, जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने दिल्ली रवाना होने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति और आपसी भाईचारे को बीजेपी और आरएसएस के लोग तोड़ रहे हैं। मंदिर मंदिर जाने की ये कांग्रेस नेतृत्व की नई पैकेजिंग है। दरअसल 2017 से ही राहुल गांधी के मठों, बाबाओं और मंदिरों की यात्रा करते देखा जा रहा है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ जाता है। सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत धरी की धरी रह जाती है। धर्म या धार्मिक निष्ठा किसी का भी व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन राहुल गांधी सियासी शख्सियत हैं। ऐसे में उनकी धार्मिकता भी सियासत में चर्चा का विषय बन जाती है। बीजेपी के ठोस हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को इन धार्मिक यात्राओं का कितना फायदा मिल पाता है। टीम न्यूज़ नेशन।